हेलो स्टूडेंट्स। तो स्क्रीनिंग ऑफ डिजीज़ के लास्ट लेक्चर में हमने सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी किया है और एक एग्जांपल भी हमने किया कैलकुलेशन के लिए। अब हमारे पास आता है बायस इन स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में भी बायस होते हैं, जैसे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ में बायस होते हैं, और 4 तरह का बायस यहाँ देखने को मिलता है: वॉलंटियर बायस, लेंथ बायस सैम्पलिंग, लीड टाइम बायस एंड ओवर डायग्नोसिस बायस। तो सबसे फर्स्ट हम करेंगे वॉलंटियर बायस। वॉलंटियर बायस क्या होता है कि हमने स्क्रीनिंग के अंदर जिन लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, उनमें से कुछ लोग चला करके वॉलंटियर बन के आ गए कि हम भी कराएंगे, हमारी हमको करानी है जांच, और उनमें से वो ऑलरेडी हेल्दी पर्सन है जिनमें मोर्टेलिटी रेट कम है या जो अपना ट्रीटमेंट बराबर से ले रहे हैं। तो ऐसे लोग जो है इस बीच में आकर के अगर स्क्रीनिंग में आ गए तो उसकी वजह से बायस क्रिएट होगा, हमारी स्क्रीनिंग वहाँ पे फेल हो जाएगी। तो इसलिए इसको वॉलंटियर बायस बोलेंगे। तो हमें जिनको पार्टिसिपेट करने के लिए चूज किया उनकी जगह दूसरे लोग आ गए। टाइप बायस व्हेन दोज हु चूज टू पार्टिसिपेट आर लाइकली टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज हु डोंट। जिन लोगों को हमने पार्टिसिपेट करने के लिए चुना उनकी जगह दूसरे लोग आ गए यहाँ पर वॉलंटियरली। ठीक है, उसके बाद आता है लेंथ बायस्ड सैम्पलिंग। दूसरा है सेकंड नंबर पॉइंट, लेंथ बायस्ड सैम्पलिंग यानी प्रोग्नोस्टिक सैम्पलिंग। तो इसमें यह है कि सब्जेक्ट्स विद लॉन्ग नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज आर मोर लाइकली टू स्क्रीन रादर देन विद शॉर्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज। मतलब ऐसी या तो डिजीज की नेचुरल हिस्ट्री जिसकी लॉन्ग हो, या ऐसे पर्सन जिनके अंदर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज ज़्यादा लंबी चल रही है किसी बीमारी की, तो उनके स्क्रीनिंग में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्यों? क्योंकि शॉर्ट एनएचओडी वाला पर्सन तो क्या होगा, हमारे पास में फंड, हम करना क्या चाह रहे हैं पहले तो ये समझो आप। स्क्रीनिंग में हम करना क्या चाह रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग में जिस दिन एजेंट बॉडी में एंटर हुआ और जिस दिन उसको डिजीज डेवलप हो गई, तो एजेंट के एंटर होने के बाद डिजीज डेवलप हो गई और वो यहाँ पे नॉन केस बन गया। तो जो पर्सन नॉन केस बन गया है तो उसके बाद तो उसकी स्क्रीनिंग होगी नहीं। स्क्रीनिंग तो होती है हमारे पास हेल्दी इंडिविजुअल्स की, है ना। हेल्दी इंडिविजुअल्स की स्क्रीनिंग करनी है। अब हेल्दी इंडिविजुअल की स्क्रीनिंग करनी है तो हमारे पास कोई ऐसा पर्सन जो शॉर्ट नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज का है। तो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज अगर शॉर्ट होगी तो उसमें डिजीज जल्दी डेवलप हो जाएगी और वो स्क्रीनिंग में नहीं आएगा। लेकिन जिसकी लॉन्ग एनएचओडी है, लॉन्ग नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है, तो उसमें क्या होगा, डिजीज के एजेंट की एंट्री होने के बाद से साइन ऑफ सिम्टम्स डेवलप होने में टाइम लगेगा, तो उसकी वजह से उसके स्क्रीनिंग में आने के चांसेस हमारे पास में बढ़ जाएंगे। ठीक है, देन आता है लीड टाइम बायस। तो लीड टाइम तो मैंने बताया भी था आपको, वापस से बता देता हूँ कि नॉर्मल डायग्नोसिस, जो यूजुअल टाइम ऑफ डायग्नोसिस होता है जब सिम्टम्स की वजह से हम करते हैं, जब कोई पर्सन को कोई बीमारी के सिम्टम्स चालू होते हैं तभी वो अस्पताल जाता है और अपना इलाज करवाता है और डायग्नोसिस करवाता है। तो नॉर्मल तो हुआ डायग्नोसिस, लेकिन स्क्रीनिंग में हम क्या है, हमने पेरीफेरी में जाके, पॉपुलेशन में जाके लोगों की, हेल्दी लोगों की जांचें करना शुरू किया, और उनमें से कुछ लोग हमारे को समय से पहले या सिम्टम्स आने से पहले ही हमें डायग्नोस हो गए बीमारी को। तो जितना टाइम पहले वो डायग्नोस हुए वो टाइम कहलाएगा हमारा लीड टाइम। तो स्क्रीनिंग से जब डायग्नोसिस होता है तो जल्दी हो जाता है, और सिम्टम्स के वजह से डायग्नोसिस होता है वो लेट होता है, क्योंकि सिम्टम्स डेवलप होने में टाइम लगता है। तो ये जो बीच का डिफरेंस है ये हमारा लीड टाइम कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, ये लीड टाइम को हम बायस मानते हैं। कैसे हुआ कि अगर मान लो कोई पर्सन है और उसको सन 2015 में कैंसर जो है वो हमने डायग्नोस किया, है ना। 2015 में उसको डायग्नोसिस हुआ कैंसर। अब डायग्नोसिस हुआ कैंसर 15 में और अभी चल रहा है 2023, 8 साल वो में जाके पेशेंट एक्सपायर कर गया। यानी कि कितने साल बाद में एक्सपायर हुआ, 8 साल में एक्सपायर हुआ। अब ये कहते हैं कि अगर इस कैंसर को हम 3 साल पहले खोज लेते स्क्रीनिंग से, तो 2015 की जगह आप 2012 में खोज लेते, तो भी वो डेथ जो होती वो 2023 में होती। ठीक है, अब 2023 में अगर डेथ होती तो टोटल सर्वाइवल कितना रहा उसका, पहले तो आ रहा था 8 साल, है ना। पहले तो हमारे पास कितना आ रहा था कि 2015 में डायग्नोस हुआ और 23 में डेथ हो गई, तो 8 ईयर सर्वाइवल किया इसने। अगर हम 2012 में उसको डायग्नोस कर लेते और 2023 तक वो पेशेंट जिंदा रहता, तो सर्वाइवल ईयर कितने हो जाते, 11। पर क्या सच में वो सर्वाइवल ईयर हैं क्या? वो तो नॉर्मल ईयर ही है उसकी लाइफ का। अब हमने 2023 की डेथ को थोड़ी हमने डिले किया है, हमने
डेथ को डिले नहीं कर पाए हम, अगर कर भी पाए तो हमें वे फाइंड आउट होना मुश्किल है इस चीज़ का कि हमने डेथ को सच में डिले किया है या नहीं किया। तो यहाँ पे जो 3 ईयर का जो डिफरेंस आया है इसको लीड टाइम बोलते हैं, और इसी चीज़ को हम बायस बोलते हैं कि सच में हमने डेथ को डिले नहीं किया, हमने जल्दी डायग्नोसिस करके एक फॉल्स अजम्पशन क्रिएट किया है यहाँ पर केवल। ठीक है, और इसमें हम आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि कंसिडर अ कंडीशन वेयर नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज अलाउ फॉर अर्ली डायग्नोसिस, हाउएवर सर्वाइवल डज नॉट इम्प्रूव डिस्पाइट आइडेंटिफाइंग इट अर्ली। तो सर्वाइवल में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ, आपने बस जल्दी डायग्नोसिस कर लिया। ठीक है, तो अर्ली डायग्नोसिस करने से हम क्या कर रहे हैं, हम ओवर रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्ली डायग्नोसिस केसेस को। ठीक है, और अपीयरली अपरेंटली सर्वाइवल इंक्रीज हो रहा है, अपरेंटली इंक्रीज हो रहा है पर रियल में नहीं हो रहा है ना। तो सर्वाइवल विल अपीयर टू इंक्रीज बट इन रियलिटी इट इज इंक्रीज बाय द एग्जैक्टली द अमाउंट ऑफ टाइम दैट डायग्नोसिस वाज एडवांस्ड बाय द स्क्रीनिंग टेस्ट। तो एक्चुअली में क्या है कि डायग्नोसिस एडवांस्ड हो गया हमारा, हमारी जो लाइफ है वो तो उतने साल की रही। देयर इज नो बेनिफिट टू स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइवल स्टैंड पॉइंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लीड टाइम बायस। अगर कोई पर्सन स्क्रीनिंग से 94 में डायग्नोस हुआ और उसकी 2008 में डेथ हुई तो टोटल वो 14 ईयर्स तक जिंदा रहा। अगर ये यूजुअल डायग्नोसिस होता, मान लो सन 2000 में डायग्नोसिस होता, तो वो 8 साल सर्वाइवल होता आफ्टर डायग्नोसिस। लेकिन रियल में तो उसकी डेथ सन 2008 में ही हो रही है ना, 2008 में ही हो रही है। तो इसलिए झूठी बात है, ये सब बकवास है कि तो बोलते बायस है ये, है ना। तो assume survival is time between the screening and death. It does not take into account lead time between the diagnosis at screening and usual diagnosis. उसकी कोई बात नहीं करते हैं कि भाई जो यूजुअल डायग्नोसिस से डेथ हो रही है वो हमारी लेट जल्दी हो रही है और अर्ली स्क्रीनिंग से लेट हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। डेथ तो तभी हो रही है पर हमने जो एक्स्ट्रा टाइम दे दिया, जल्द अर्ली डायग्नोसिस कर लिया, और वो अर्ली डायग्नोसिस का जो टाइम है उसको हम बायस मानेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये देखो लीड टाइम मतलब यूजुअल डायग्नोसिस का 98 में हुआ और डेथ हुई 2008 में, तो इसने ट्रू सर्वाइवल इसका 10 साल का है। लेकिन हमने इसको अगर 4 साल पहले ही डायग्नोस कर लिया तो 4 ईयर का हमने यहाँ पर लीड टाइम ले लिया, तो टोटल सर्वाइवल 14 ईयर नहीं होगा इसका, इसको 14 ईयर नहीं मानना हमारे को। ये 4 ईयर हमने लीड टाइम लिया है, ये बायस है। ठीक है, इसके बाद आता है एक ओवर डायग्नोसिस बायस। तो ओवर डायग्नोसिस बायस क्या होता है कि हम टेस्ट की करके और ओवर डायग्नोसिस कर दें, अगर अर्ली डायग्नोसिस कर रहे हैं डिजीज का, तो उससे क्या होगा, हमारा यहाँ पर फॉल्स पॉजिटिविटी बढ़ जाएगी। कैसे को समझते हैं हम अपन आगे, किस तरह से कि अगर हम इनएक्यूरेसी, इसको वैसा पढ़ के बताता हूँ फिर इसको समझेंगे। इनएक्यूरेसी ऑफ स्क्रीनिंग टेस्ट में इंक्रीज फॉल्स पॉजिटिव केसेस। अगर कोई टेस्ट अच्छा नहीं है और वो फॉल्स पॉजिटिव ज़्यादा दे रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, एक बार तो आपके केसेस बढ़ जाएंगे। 100 लोग बीमार होते थे लेकिन 100 की जगह आपका टेस्ट 400 को बीमार बताएगा, तो वो ठीक है। लेकिन जब आगे लाइफ चलेगी उन लोगों की तो सर्वाइवल भी बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा इसको समझते हैं। इसके लिए मुझे इसको बैठा देता हूँ, एक खाली पेज चाहिए मुझे इसको समझाने के लिए। एक प्लेन पेपर पे चलते हैं अपन, कहीं ईएमएल का प्लेन पेपर, इसको मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखो क्या है कि एक टेस्ट है जो एक्यूरेट बता रहा है 100 लोगों को बीमार, और इस 100 में से 90 लोगों की हो गई डेथ आफ्टर 10 ईयर। ठीक है, बचे कितने, 10 लोग बचे। तो आपके पास में सर्वाइवल क्या आया, 10% का सर्वाइवल आया, 10% का सर्वाइवल आया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ कि हमने एक ऐसा टेस्ट लगाया जो अननेसेसरी जो पॉजिटिव रिपोर्ट दे रहा है। वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन में 100 की जगह 400 लोगों को उसने पॉजिटिव बता दिया।
लेकिन रियल में जो पॉजिटिव थे वो तो 100 ही है ट्रू पॉजिटिव, बाकी 300 तो क्या है, फॉल्स पॉजिटिव है। 10 सालों बाद में अगर डिजीज से जो डेथ होगी वो तो इनमें से ही होगी, 100 में से। उस डिजीज से इन 300 की जो डेथ नहीं होगी, इन 300 लोगों की डेथ किसी और रीजन से हो सकती है, लेकिन उसको हम स्टडी में काउंट नहीं करेंगे। हम तो जब कोज ऑफ डेथ फाइंड आउट होगा, तो कोज ऑफ डेथ फाइंड आउट होगा तो हमें मालूम पड़ जाएगा कि 300 लोगों में से तो बीमारी नहीं थी। तो 100 में से अब हमारी डेथ क्या हो गई, हमारे पास में 90 हो गई। तो बचे कितने, 10 तो ये बच गए और 300 ये पूरे बच गए, यानी टोटल 310 लोग बच गए। तो सर्वाइवल रेट यहाँ पे 10% थी फर्स्ट केस में, लेकिन यहाँ कितनी आ गई, 300/400, यानी कि लगभग 72% सर्वाइवल रेट हो गई हमारी। तो ये फॉल्स सर्वाइवल रेट है। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को केस बता दिया और फिर उसके बाद में उनको जिंदा भी बना दिया और फिर कह दिया देखो अर्ली डायग्नोसिस से सर्वाइवल रेट बढ़ जाती है। तो आपने क्या किया है, अर्ली डायग्नोसिस से फॉल्स पॉजिटिव लोगों को स्टडी में ले लिया, ऐसे लोगों को डायग्नोस कर लिया जिनमें बीमारी थी नहीं। तो वो तो फिर जब बीमारी उनमें थी ही नहीं तो सर्वाइवल रेट तो उनकी बढ़ी हुई आनी ही आनी है ना। तो ये तो हमारा बायस हो गया ना। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। इस तरीके से किया, मतलब पहले 100 लोग जो सच में बीमार थे, जिनमें से 10 बचते थे डिजीज में से 10 साल के बाद, तो 10% सर्वाइवल रेट रहता था। अब आपने क्या 300 ऐसे लोगों को भी जोड़ दिया फॉल्स पॉजिटिवली जिनको बीमारी है ही नहीं, और फिर बाद में बचा दोगे उनको, कह दोगे देखो 300 जिंदा बच गए। तो भाई वो बीमारी नहीं थी, तो जिंदा बचने ही थे ना। तो वापस चलते हैं अपन अपना यहाँ। ठीक है, अब यहाँ आ जाती कंडीशन नंबर 1, 1000 पीपल डायग्नोज विद लंग कैंसर एंड 900 डाइड आफ्टर 10 ईयर। वही मैंने बताया था, 190 का एग्जाम्पल दिया था, इन्होंने 1900 का दिया है, सर्वाइवल रेट है 10%। कंडीशन सेकंड क्या है, 4000 पीपल डायग्नोज विद लंग कैंसर, 3000 ओवर डायग्नोज है, फॉल्स पॉजिटिव है, 100 ट्रू पॉजिटिव है। तो सर्वाइवल रेट क्या निकलेगी, तो सर्वाइवल रेट में 3000 लोग हैं, उनमें तो कोई बीमारी है ही नहीं, तो उनमें तो 3000 पूरे बच जाएंगे और 1000 में से 100 बचेंगे, है ना। तो टोटल 3100 हमारे पास में सर्वाइवल हो गए। तो 3100/4000 करोगे तो 72% हमारी जो है क्या आ जाएगी, सर्वाइवल रेट आएगी। तो पहले सर्वाइवल रेट 10% आ रही थी, अब ये ओवर डायग्नोसिस करने से 72.5% हमारी आ रही है। ठीक है ना, तो ये हमारी फॉल्स है, ये ओवर डायग्नोसिस बायस है। क्लियर। ठीक है, अब एमसीक्यूज हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।